Hello everyone, welcome to Engineers Education Point. In this video, we are going to learn about hybrid parameter. हम लोग हाइब्रिड पैरामीटर के बारे में पढ़ेंगे. कह रहा है लीनियर सर्किट हैविंग इनपुट एंड आउटपुट टर्मिनल्स कैन बी एनालाइज्ड बाय 4 पैरामीटर. कह रहा है ऐसा लीनियर सर्किट जिसका इनपुट और आउटपुट टर्मिनल जो है उसको एनालाइज किया जाता है 4 पैरामीटर में. क्या क्या होता है? एक पैरामीटर को मेजर्ड इन ओम में मेजर करते हैं, 1 इन महो एंड 2 डायमेंशनलेस. हाइब्रिड पैरामीटर में क्या होता है? 4 पैरामीटर होता है जिसमें एक का जो यूनिट होता है वो ओम होता है, एक का महो होता है और 2 जो है डायमेंशनलेस होता है, कॉल्ड हाइब्रिड और एच पैरामीटर. हाइब्रिड का मतलब क्या होता है? हाइब्रिड मीन्स फिक्स्ड मिक्स्ड. हाइब्रिड का मतलब क्या होता है? ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछता है. हाइब्रिड का मतलब क्या होता है? मिक्स्ड. मिक्स्ड क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसमें देखिए एक का यूनिट ओम है, एक का यूनिट महो है और 2 जो है डायमेंशन लेस है, मीन्स यूनिट लेस है, डायमेंशन लेस. तो यहाँ पे क्या है? कॉम्बिनेशन है, इसीलिए इसको मिक्स्ड भी बोलते हैं, मिक्स्ड पैरामीटर, हाइब्रिड पैरामीटर को. सिंस दीज पैरामीटर हैव मिक्स्ड डायमेंशन दे आर कॉल्ड हाइब्रिड पैरामीटर. और इसीलिए इसको हाइब्रिड पैरामीटर. और हाइब्रिड का मतलब क्या होता है? मिक्स्ड होता है, मिक्स्ड पूछता है ऑब्जेक्टिव में. अब देखिए यहाँ पे ये हाइब्रिड पैरामीटर को दिखाया गया है. ये लीनियर सर्किट है. यहाँ पे V1 इनपुट वोल्टेज है, I1 इनपुट करंट है, V2 आउटपुट वोल्टेज है और I2 जो है बॉक्स की तरफ एरो है करंट का, और I2 जो है आउटपुट करंट. I1 V1 इनपुट करंट और इनपुट वोल्टेज है और I2 V2 आउटपुट करंट और आउटपुट वोल्टेज है. और इसका इक्वेशन क्या हो जाएगा? V1 इज इक्वल टू H11 I1 प्लस H12 V2 H12 V2 और I2 इज इक्वल टू क्या होगा? H21 I1 प्लस H22 V2. ये 2 जो इक्वेशन है बहुत ही इंपॉर्टेंट है. इसी 2 इक्वेशन की मदद से हम लोग देखेंगे एच पैरामीटर को सॉल्व करेंगे. तो V1 इज इक्वल टू क्या है? H11 I1 प्लस H12 V2. H11 क्या है? H11 H12 क्या है? पैरामीटर है. हाइब्रिड पैरामीटर में कितना होता है? 4 पैरामीटर होता है. H11 H12 H21 और H22, ये 4 होता है. और I2 इक्वल टू क्या है? H21 I1 प्लस H22 V2. यहाँ पे V1 क्या है? इनपुट वोल्टेज है. H11 क्या है? हाइब्रिड पैरामीटर है. I1 हो गया इनपुट करंट. उसी तरह H12 ये पैरामीटर हो गया और V2 क्या है? आउटपुट वोल्टेज है. I2 क्या है? आउटपुट करंट इक्वल टू क्या हो गया? H21 I1 इनपुट करंट और H22 V2 क्या है? आउटपुट वोल्टेज है. तो ये दोनों इक्वेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है. अब देखिए लीनियर सर्किट क्या होता है. लीनियर सर्किट की यहाँ पे बात हुई है. ए लीनियर सर्किट इज वन इन विच रेसिस्टेंस, इंडक्टेंस एंड कैपेसिटेंस रिमेन्स फिक्स्ड व्हेन वोल्टेज अक्रॉस देम चेंज्ड. लीनियर सर्किट एक ऐसा सर्किट होता है जिसमें रेसिस्टेंस, इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस का जो वैल्यू होता है वो फिक्स्ड होता है. जब वोल्टेज को जो है उसके अक्रॉस वोल्टेज को चेंज किया जाता है तो वैल्यू फिक्स होता है. अब देखिए आपको 2 इक्वेशन आ गया. क्या क्या? V1 इज इक्वल टू H11 I1 प्लस H12 V2 और एक आपका आ गया I2 इज इक्वल टू H21 I1 प्लस H22 V2. अब यहाँ से हम लोग जो है H पैरामीटर का वैल्यू निकालेंगे. H11 H12 H21 और H22 का वैल्यू निकालेंगे. तो जब देखिए V2 इज इक्वल टू 0 कीजिएगा इस इक्वेशन में, V2 इज इक्वल टू 0 करेंगे मीन्स आउटपुट वोल्टेज को 0 करने का मतलब क्या हो गया? आउटपुट को शॉर्ट करेंगे. तो जब आउटपुट टर्मिनल को शॉर्ट कीजिएगा, V2 इज इक्वल टू 0 कीजिएगा तो क्या आ जाएगा? V1 इज इक्वल टू H11 I1 प्लस H12 इंटू 0. तो ये टर्म 0 हो गया. तो क्या बचेगा? H11 इज इक्वल टू क्या आएगा? H11 इज इक्वल टू यहाँ से क्या आ जाएगा? V1 बट्टे I1. इस तरह से देखिए यहाँ पे देख सकते हैं. जब V2 इज इक्वल टू 0 किया गया, आउटपुट को शॉर्ट किया गया तो H11 इज इक्वल टू क्या निकलेगा? यहाँ से V1 बट्टे I1 आ जाएगा इस इक्वेशन से. और यहाँ इस इक्वेशन से जब V2 इज इक्वल टू 0 कीजिएगा तो ये H21 का वैल्यू क्या आ जाएगा? I2 बट्टे I1 आ जाएगा.
और H11 का क्या है, V1/I1 है, मीन्स क्या है, इनपुट वोल्टेज बट्टे इनपुट करंट है। और इनपुट वोल्टेज बट्टे इनपुट करंट क्या होता है, इनपुट इम्पीडेंस हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों इनपुट है, इनपुट वोल्टेज बट्टे इनपुट करंट है। और V/I क्या होता है, रेसिस्टेंस या इम्पीडेंस। तो इनपुट इम्पीडेंस विथ आउटपुट शॉर्टेड, इनपुट इम्पीडेंस जब आप आउटपुट को जो है V2 = 0 किए हैं तब आपको H11 का वैल्यू आया है। और इम्पीडेंस का यूनिट क्या होता है, H11 का यूनिट ओम हो जाएगा, इम्पीडेंस या रेसिस्टेंस का यूनिट ओम होता है। उसी तरह ये फर्स्ट सेकेंड इक्वेशन है। सेकेंड इक्वेशन से H21 = क्या आ जाएगा, I2/I1 आ जाएगा। और ये क्या है, आउटपुट करंट बट्टे इनपुट करंट। और आउटपुट करंट बट्टे इनपुट करंट क्या होता है, करंट गेन होता है, करंट गेन विथ आउटपुट शॉर्टेड। जब V2 = 0 करते हैं तब आपको H21 का जो है वैल्यू क्या होता है, I2/I1। और करंट गेन का यूनिट क्या होता है, ये यूनिट लेस होता है, क्योंकि दोनों का यूनिट क्या होता है, करंट का एम्पेयर, एम्पेयर/एम्पेयर कट जाएगा, यूनिट लेस होता है। H21 का यूनिट लेस हो गया करंट गेन। अब देखिए इसी इक्वेशन में जब इनपुट करंट को 0 करेंगे, मीन्स I1 = 0, मीन्स इनपुट करंट को 0 करने का मतलब है जो इनपुट टर्मिनल को ओपन सर्किटेड कर देंगे, ओपन कर देंगे। देखिए इनपुट ओपन करेंगे तो इस इक्वेशन में ही जो इक्वेशन है उसमें क्या हो जाएगा, V1 = क्या है, H11I1 + H12 V2। अब इसको 0 करना है तो क्या आ जाएगा, V1 = H11 × 0 + H12 × V2। यहाँ से H12 क्या आ जाएगा, H12 = आ जाएगा V1/V2, मीन्स इनपुट वोल्टेज बट्टे आउटपुट वोल्टेज। और देखिए ये क्या हो जाएगा, इसको हम लोग रिवर्स वोल्टेज गेन बोलते हैं, क्योंकि वोल्टेज गेन क्या होता है, आउटपुट वोल्टेज बट्टे इनपुट वोल्टेज होता है। वोल्टेज गेन यही होता है, यहाँ पे उल्टा है, इनपुट वोल्टेज बट्टे आउटपुट वोल्टेज है, तो इसको रिवर्स वोल्टेज गेन बोलते हैं, या वोल्टेज फीडबैक रेशियो विथ इनपुट टर्मिनल ओपन, ऐसे भी बोल सकते हैं। और उसी तरह सेकेंड इक्वेशन से आपको H22 निकल जाएगा, क्योंकि I2 = क्या है, सेकेंड इक्वेशन H21I1 + H22 V2। यहाँ I1 का वैल्यू 0 हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, H22 = क्या आ जाएगा, I2/V2, मीन्स इन आउटपुट करेंट बट्टे आउटपुट वोल्टेज। देखिए आउटपुट करेंट बट्टे आउटपुट वोल्टेज क्या हो जाएगा, आउटपुट एडमिटेंस हो जाएगा। इम्पीडेंस होता है वोल्टेज बट्टे करंट होता है, यहाँ पे करंट बट्टे वोल्टेज है, और आउटपुट का है तो इसीलिए आउटपुट एडमिटेंस हो जाएगा विथ इनपुट टर्मिनल ओपन। और एडमिटेंस का यूनिट क्या होता है, महो होता है, एडमिटेंस का यूनिट महो होगा। तो अब देखिए यहाँ पे 4 पैरामीटर आया। H11 का यूनिट हम लोग देखें ओम आया, H12 यूनिट लेस है, और H21 यूनिट लेस है, और H22 का वैल्यू महो आया। तो दो जो है H12 और H21 यूनिट लेस है, H11 का जो ओम होता है और H22 का महो होता है। अब उसके बाद H पैरामीटर इक्विवेलेंट सर्किट देखेंगे, इसका इक्विवेलेंट सर्किट देखेंगे। तो आपको इक्वेशन पता है, V1 = H11I1 + H12 V2, और I2 = क्या होता है, H21I1 + H22 V2। ये इक्वेशन होता है। यहाँ से ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी पूछता है ड्रॉ द इक्विवेलेंट सर्किट ऑफ H पैरामीटर। तो यहाँ पे देखिए ये इनपुट करंट I1 और V1 इनपुट करंट और इनपुट वोल्टेज है, और I2 और V2 आउटपुट करंट और आउटपुट वोल्टेज है। तो यहाँ पे H11I1, यहाँ पे करंट I1 जा रहा है, तो ये क्या हो गया, ये रेसिस्टेंस है क्योंकि यूनिट ओम था, तो H11 हो गया, H11I1 प्लस ये क्या है, H12 V2, ये वोल्टेज सोर्स है H12 V2। और आउटपुट साइड में क्या है, यहाँ पे आउटपुट करंट के लिए I2 = क्या हो गया, H21I1 + H22 V2। तो ये देखिए यहाँ पे ये जो इनपुट सर्किट है वो क्या है, थेवेनिन्स इक्विवेलेंट है, और आउटपुट सर्किट जो है ये नॉर्टन इक्विवेलेंट है। इस वजह से भी इसको हम लोग मिक्स्ड बोलते हैं, हाइब्रिड या मिक्स्ड, नॉर्टन्स इक्विवेलेंट है। क्योंकि नॉर्टन थ्योरम में क्या होता है, नॉर्टन करेंट और नॉर्टन रेसिस्टेंस जो है वो लोड के पैरेलल में होता है। ये जो है IN नॉर्टन करेंट और नॉर्टन रेसिस्टेंस है, दोनों पैरेलल में होता है। तो यहाँ पे देखिए ये जो है करंट है और ये जो है रेसिस्टेंस है, दोनों पैरेलल में है। उसी तरह यहाँ पे
थेवेनिन्स सर्किट में क्या होता है, थेवेनिन्स वोल्टेज और थेवेनिन्स रेसिस्टेंस सीरीज में होता है। तो यहाँ पे ये थेवेनिन्स वोल्टेज, थेवेनिन्स रेसिस्टेंस, तो यहाँ पे देखिए ये रेसिस्टेंस है और ये वोल्टेज है, दोनों सीरीज में है। तो ये थेवेनिन्स इक्विवेलेंट हो गया और ये नॉर्टन्स इक्विवेलेंट हो गया। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको क्वेश्चन में पूछता है ड्रॉ द इक्विवेलेंट सर्किट ऑफ एच पैरामीटर, तो आपको ये दोनों इक्वेशन लिख के और ये सर्किट ड्रॉ कर देना है। दिस सर्किट इज कॉल्ड हाइब्रिड इक्विवेलेंट। इस सर्किट जो है इसको हाइब्रिड इक्विवेलेंट सर्किट बोला जाता है, बिकॉज इट्स इनपुट पोर्शन इज ए थेवेनिन इक्विवेलेंट वाइल आउटपुट साइड इज नॉर्टन इक्विवेलेंट, दस इट इज मिक्सचर और ए हाइब्रिड। और इसमें देखिए इनपुट साइड जो है थेवेनिन्स इक्विवेलेंट है और आउटपुट साइड जो है नॉर्टन्स इक्विवेलेंट है, इसीलिए इसको मिक्सचर या हाइब्रिड बोला जाता है। द वर्ड हाइब्रिड मीन्स मिक्स्ड, और हाइब्रिड का मतलब क्या होता है, मिक्स्ड होता है, मिक्सचर। अब देखिए परफॉर्मेंस ऑफ ए लीनियर सर्किट इन एच पैरामीटर। एच पैरामीटर में जो है लीनियर सर्किट जो है उसका परफॉर्मेंस देखेंगे एच पैरामीटर में। जैसे हम लोग इनपुट इम्पीडेंस देखेंगे, आउटपुट इम्पीडेंस देखेंगे, वोल्टेज गेन देखेंगे, करंट गेन देखेंगे। तो आपको क्वेश्चन में न्यूमेरिकल दे देगा वैल्यू और आपको इनपुट इम्पीडेंस, आउटपुट इम्पीडेंस, करंट गेन, वोल्टेज गेन निकालने के लिए दे देगा। तो यहाँ से हम लोग उसके लिए फार्मूला को डिराइव करेंगे। अब देखिए इनपुट इम्पीडेंस इज इक्वल टू क्या आ गया, इनपुट इम्पीडेंस किसमें था, H11 का था। तो इनपुट इम्पीडेंस इज इक्वल टू क्या हो गया, इनपुट वोल्टेज बटे इनपुट करंट होता है। अब यहाँ पे देखिए इनपुट इम्पीडेंस कब आया था, जब आउटपुट टर्मिनल को शॉर्ट किए थे, यही था ना जी। V1 इज इक्वल टू H11 I1 प्लस H12 V2। तो यहाँ पे V2 इज इक्वल टू 0 किए थे, मीन्स शॉर्ट किए थे। तो यहाँ पे एक लोड रेसिस्टेंस लगा के शॉर्ट कर दिया गया। अब देखिए यहाँ पे ये आपका इनपुट इम्पीडेंस यहाँ से हम लोग कैलकुलेट करेंगे, इनपुट वोल्टेज, इनपुट करंट, आउटपुट वोल्टेज, और यहाँ पे लोड रेसिस्टेंस लगा हुआ है। अब देखिए नाउ V1 इज इक्वल टू क्या होता है, H11 I1 प्लस H12 V2 होता है, ये तो क्लियर है। अब यहाँ से देखिए इनपुट इम्पीडेंस इज इक्वल टू क्या है, इनपुट इम्पीडेंस इज इक्वल टू अभी हम लोग निकाल लें इनपुट वोल्टेज बटे इनपुट करेंट। अब देखिए यहाँ पे ये आ गया, तो V1 के जगह पे क्या लिख सकते हैं, V1 के जगह पे ये इक्वेशन लिख सकते हैं। तो V1 इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, H11 I1 प्लस H12 V2 बटे नीचे में I1 है तो I1 ही रह जाएगा। अब इसको क्या कीजिए, I1 इसमें कट जाएगा और इसमें रह जाएगा, तो H11 प्लस H12 V2 बटे I1, इसको इक्वेशन 1 मान लेंगे। क्या मान लेंगे, इक्वेशन 1। अब देखिए I2 इज इक्वल टू क्या होता है, I2 इज इक्वल टू H21 I1 प्लस H22 V2 होता है। अब यहाँ पे देखिए I2 इज इक्वल टू क्या होगा, माइनस V2 बट्टे RL, क्योंकि करंट इज इक्वल टू क्या होता है, वोल्टेज बट्टे रेसिस्टेंस। तो यहाँ पे देखिए ये जो I2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस V2 बट्टे RL। अब आप बोलिएगा माइनस क्यों होगा, तो यहाँ पे देखिए करंट का डायरेक्शन किधर होता है, इधर होता है, हम देखे हैं, लेकिन एक्चुअल में जो करंट फ्लो करेगा वो इधर फ्लो करेगा लोड की तरफ। तो यहाँ पे करंट का डायरेक्शन चेंज हो रहा है, इसीलिए माइनस साइन है, माइनस साइन है। देखिए यहाँ पे लिखा भी हुआ माइनस साइन इज यूज हियर बिकॉज द एक्चुअल लोड करंट इज अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ I2। I2 का डायरेक्शन जो है लीनियर सर्किट की तरफ है, बॉक्स की तरफ है, लेकिन एक्चुअल में जो करंट फ्लो करेगा वो इस तरफ करेगा, तो इसीलिए अपोजिट डायरेक्शन है, इसीलिए माइनस साइन लगाए हैं। अब देखिए यहाँ पे इस इक्वेशन में I2 की जगह पे लिख सकते हैं V2 बटे माइनस V2 बटे RL, तो लिख दिए माइनस V2 बटे RL इक्वल टू क्या हो जाएगा, H21 I1 प्लस H22 V2 हो गया। अब यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिए, या देखिए क्या करना है, V2 यहाँ पे V2 और यहाँ भी V2 है, V2 को एक साथ कर लीजिए और I1 वाले को एक साथ कर लीजिए। तो इसको इधर लाइएगा तो क्या हो जाएगा, लेफ्ट साइड में लाइएगा तो माइनस हो जाएगा, तो माइनस H21 I1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, H22 V2 प्लस ये इधर राइट साइड में आएगा तो प्लस में हो जाएगा, प्लस V2 इंटू RL। अब V2 कॉमन हो जाएगा तो क्या बचेगा, H माइनस H21 I1 इक्वल टू H22 प्लस 1/RL इंटू V2 आ गया। और यहाँ से देखिए V2 बट्टे I1 क्या हो जाएगा, V2 बट्टे I1 हो जाएगा माइनस H21 बट्टे H22 प्लस 1/RL, इसको इक्वेशन सेकेंड मान लेंगे, V2 बटा I1 आ गया।
पुटिंग द वैल्यू ऑफ V2 बटे I1 आ गया। पुटिंग द वैल्यू ऑफ V2 बटे I1 इन इक्वेशन 1। अब जो इक्वेशन 2 में जो ये वैल्यू आया है V2 बटे I1, इसको इक्वेशन 1 में पुट करेंगे। तो इक्वेशन 1 क्या है देखते हैं। इक्वेशन 1 आप देखिए यहाँ पे है, दिस इज इक्वेशन 1। यहाँ पे V2 बटा I1 है ना, इसका जो है इसमें पुट कर देना है उस वैल्यू को। V2 बटे I1 जो ये आया है इसको पुट कर दीजिए वहाँ पे। तो क्या आ जाएगा, इनपुट इम्पीडेंस इजकल टू क्या आ जाएगा, इनपुट इम्पीडेंस इजकल टू क्या आया है H11 प्लस H12, एक बार देख लेते हैं, H12 V2 बटे I1। तो क्या है, इनपुट इम्पीडेंस इजकल टू H11 प्लस H12 V2 बटे I1। यहाँ पे V2 बटे I1 की जगह पे ये वाला इक्वेशन लिख सकते हैं, इसको पुट कर दीजिए यहाँ पे। तो उसके बाद आपको क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा फाइनली जेड इन इजकल टू H11 इंटू यहाँ पे इसके जगह पे आप पुट कर सकते हैं ये माइनस H21 बटे H22 प्लस 1/RL। तो ये आपका फाइनली इनपुट इम्पीडेंस आ जाएगा। इनपुट इम्पीडेंस इजकल टू H11 माइनस H12 H21 बटे H22 प्लस 1/RL। इसको इक्वेशन 3 मान लिए। इफ आइदर H12 और RL इज वेरी स्मॉल। अब देखिए H12 ये वैल्यू H12 या RL जो है बहुत स्मॉल होता है। अगर H12 और RL जो है बहुत स्मॉल होता है तो क्या होगा, अगर H12 का वैल्यू बहुत कम होगा या RL का वैल्यू बहुत कम होगा तो क्या हो जाएगा, ये निग्लिजिबल हो जाएगा। इसका वैल्यू बहुत कम होगा तो पूरे टर्म ही निग्लिजिबल हो जाएगा। तो पूरे टर्म का ही क्या होगा, वैल्यू बहुत ही कम हो जाएगा। तो आपको इक्विवेलेंट में क्या हो गया, इनपुट इम्पीडेंस इजकल टू इक्विवेलेंट टू H11। देखिए अगर आपको RL का वैल्यू दिया हुआ है, H22 का, H21 का वैल्यू दिया है तो इस फार्मूला का यूज कीजिए। अगर डायरेक्ट इक्विवेलेंट में निकालना है तो जेड इन इनपुट इम्पीडेंस इक्विवेलेंट टू H11 होता है। इक्विवेलेंट टू कब, यहाँ पे देखिए इसमें H11 H12 या RL का वैल्यू बहुत स्मॉल होगा तब जेड इन जो है इक्विवेलेंट टू H11 होगा। अच्छा H11 को तो हम लोग इनपुट इम्पीडेंस बोलते हैं। H11 का यूनिट क्या होता है, H11 का यूनिट, अब यहाँ पे इनपुट इम्पीडेंस इक्विवेलेंट तो क्या गया H11 और H11 का यूनिट क्या होता है, ओम होता है। इनपुट इम्पीडेंस है तो इम्पीडेंस का यूनिट ओम होता है। अब देखिए नेक्स्ट पैरामीटर जो है करेंट गेन है। करेंट गेन इजकल टू क्या होता है, आउटपुट करेंट बटे इनपुट करेंट। तो AI करेंट गेन को हम लोग AI से लिखते हैं, AI इजकल टू I2 बटे I1 हो गया। और हम लोग जानते हैं I2 इजकल टू क्या होता है, H21 I1 प्लस H122 V2 होता है। और यहाँ पे V2 इजकल टू क्या हो जाएगा, क्योंकि I2 इजकल टू निकाले हैं अभी माइनस V2 बटे RL। तो यहाँ से V2 इजकल टू क्या हो जाएगा, V2 इजकल टू माइनस I2 इंटू RL हो जाएगा। V2 इजकल टू माइनस I2 इंटू RL, वही चीज़ को यहाँ पे लिख लिए। अब देखिए यहाँ पे I2 इजकल टू क्या हो जाएगा, यहाँ से H21 I1, यहाँ पे V2 का वैल्यू जो है ये V2 का वैल्यू पुट कर दीजिए ये वाला। तो H22 माइनस I2 इंटू RL हो जाएगा। यहाँ पे ये जो वैल्यू पुट कीजिएगा इसमें तो आ गया। अब क्या करना है, I2 वाला जो है I2 को कॉमन लीजिए। तो यहाँ I2 है और यहाँ I2 है, तो I2 को कॉमन लीजिएगा, इसको इधर लाइए तो क्या आ जाएगा 1 प्लस H22 RL इजकल टू क्या आ जाएगा H21 I1। यहाँ से I2 बटे I1 क्या आ जाएगा, I2 बटे I1 H21 बटे 1 प्लस H22 इंटू RL। तो यहाँ से आपको करेंट गेन आ गया। करेंट गेन इजकल टू क्या आ जाएगा H21 बटे 1 प्लस H22 इंटू RL। करेंट गेन क्या होता है, आउटपुट करेंट बटे इनपुट करेंट। अब देखिए इफ H22 इंटू RL का वैल्यू जो है मच लेस देन 1 होता है, इसका मतलब है 2 बार यूज किए हैं मच लेस देन 1। तो अगर H22 इंटू RL का वैल्यू मच लेस देन 1 होगा तो क्या होगा, मीन्स ये एक तरह से 0 के अप्रॉक्स हो गया। तो 1 प्लस 0 0 1, तो H21 ही बचेगा। तो करेंट गेन क्या हो जाएगा, इक्विवेलेंट टू H21। कब, व्हेन H22 RL मच लेस देन 1 होता है तब। तो करेंट गेन क्या होता है, करेंट गेन इक्विवेलेंस टू H21 होता है। और इनपुट इम्पीडेंस इक्विवेलेंट टू क्या होता है H11 होता है। अब देखिए वोल्टेज गेन, वोल्टेज गेन क्या होता है, वोल्टेज गेन होता है आउटपुट वोल्टेज बटे इनपुट वोल्टेज, मीन्स V2 बटे V1। यहाँ से देखिए वोल्टेज गेन V2 बटे V1 के जगह पे क्या लिख सकते हैं, हम लोग देखे हैं
इनपुट इम्पिडेंस इजकल टू क्या लिखे, V1/I1। तो यहाँ से V1 इजकल टू क्या हो जाएगा, I1 इंटू इनपुट इम्पिडेंस। तो V1 के जगह पे हम लोग I1 इंटू इनपुट इम्पिडेंस लिख सकते हैं, तो लिख दिए। अब देखिए यहाँ पे ये V2/I1 है, तो V2/I1 इजकल टू यहाँ पे V2/I1। तो V2/I1 क्या आया है, V2/I1 जो है एक इक्वेशन आया था वाइल डेवलपिंग एक्सप्रेशन फॉर इनपुट इम्पिडेंस। हम आपको दिखाते हैं वो भी एक्सप्रेशन इनपुट इम्पिडेंस के लिए जब आप कर रहे थे तो V2/I1 कुछ आया था। ये देखिए ये एक्सप्रेशन से V2/I1 जो आया है इसी एक्सप्रेशन को पुट करना है यहाँ पे। तो V2/I1 क्या आया था, -H21/H22 + 1/RL। ये V2/I1 आया था। अब क्या करना है, V2/I1 के जगह पे ये इस वैल्यू को पुट कर दीजिए। तो वोल्टेज गेन क्या आ जाएगा, वोल्टेज गेन इजकल टू यहाँ पे पुट कीजिए, V2/I1 के जगह पे पुट कीजिएगा इस चीज़ को, तो क्या आ जाएगा, वोल्टेज गेन इजकल टू -H21 इनपुट इम्पिडेंस इंटू H22 + 1/RL। ये आपका क्या हो जाएगा, वोल्टेज गेन आ जाएगा। वोल्टेज गेन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इनपुट इम्पिडेंस, करेंट गेन, वोल्टेज गेन, आउटपुट इम्पिडेंस, सबका फार्मूला याद रखना है। और इसमें सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी, न्यूमेरिकल क्वेश्चन पूछ सकता है या डिराइव करने के लिए दे सकता है। अब देखिए आउटपुट इम्पिडेंस, आउटपुट इम्पिडेंस क्या हो जाएगा, आउटपुट वोल्टेज बटे आउटपुट करंट। तो आउटपुट इम्पिडेंस इक्वल क्या V2/I2, और यहाँ पे इसको सॉल्व कीजिएगा फिर तो आपको फाइनली जो आ जाएगा 1/H22 -H12/H11। तो ये आपका आउटपुट इम्पिडेंस इक्वल टू क्या आ जाएगा फार्मूला, H22 -H21 H12/H11। ये वाला फार्मूला याद रखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आप आराम से इस फार्मूला सब याद रहेगा तो आप इनपुट इम्पिडेंस, करेंट गेन, वोल्टेज गेन, आउटपुट इम्पिडेंस निकाल सकते हैं। अब देखिए हाइब्रिड मॉडल फॉर कॉमन इमीटर कनेक्शन। हाइब्रिड पैरामीटर हम लोग पढ़े, जनरल इक्वेशन देखे। अब हम लोग हाइब्रिड पैरामीटर को कॉमन इमीटर, कॉमन बेस और कॉमन कलेक्टर के लिए देखेंगे। मीन्स ट्रांजिस्टर में देखेंगे कैसे इसको नोमेनक्लेचर करते हैं, कैसे नाम देते हैं। तो बहुत ही सिंपल है, पहले नोमेनक्लेचर समझ लीजिए, उसके बाद किसी भी पैरामीटर के लिए आप लिख सकते हैं। तो देखिए बहुत ही सिंपल है। एच पैरामीटर को हम लोग 4 पैरामीटर होता है, H11, H12, H21 और H22, ये 4 होता है। क्लियर है। H11 जो है इसको इनपुट इम्पिडेंस बोलते हैं, H12 जो है ये रिवर्स वोल्टेज गेन है, H21 फॉरवर्ड करंट गेन है और H22 आउटपुट एडमिटेंस है। तो अब देखिए H11, तो इसको ये क्या होता है, इनपुट इम्पिडेंस होता है। H11 इनपुट इम्पिडेंस होता है, V1/I1 होता है। तो इनपुट इम्पिडेंस, तो इनपुट का I ले लिए, HI। अब देखिए कॉमन बेस के लिए यूज कीजिएगा तो कॉमन बेस, बेस मीन्स B। कॉमन इमीटर के लिए यूज कीजिएगा तो E, इमीटर, इमीटर का E आ गया। और कॉमन कलेक्टर के लिए यूज करना है तो कलेक्टर C आ गया। तो किसके लिए, अगर हम लोग बेस, कॉमन बेस के लिए लिखते हैं, फिर कॉमन इमीटर और कॉमन कलेक्टर। तो कॉमन बेस के लिए क्या लिखेंगे, HIB, और कॉमन इमीटर के लिए HIE, और कॉमन कलेक्टर के लिए HIC। उसी तरह H21 क्या होता है, ये रिवर्स वोल्टेज गेन है, क्योंकि H12 का वैल्यू क्या होता है, V1/V2 आता है, रिवर्स वोल्टेज गेन। तो रिवर्स का क्या लेंगे, R ले लेंगे, रिवर्स वोल्टेज गेन का R ले लिए। अब कॉमन बेस के लिए लिखना है तो HRB, HRE और HRC हो गया। उसी तरह H21 क्या होता है, फॉरवर्ड करंट गेन। H21 का वैल्यू क्या होता है, I2/I1 होता है। तो फॉरवर्ड करंट गेन, फॉरवर्ड का HF ले लिए, F मीन्स फॉरवर्ड। तो HF कॉमन बेस के लिए लिखना है तो HFB, कॉमन इमीटर के लिए लिखना है तो HFE, और कॉमन कलेक्टर के लिए HFC। उसी तरह H22 इक्वल टू क्या होगा, आउटपुट एडमिटेंस होता है तो आउटपुट का O ले लिए, और बेस के लिए लिखना है तो HOB। उसी तरह HOE इमीटर के लिए और कलेक्टर के लिए HOC।
बस हो गया, यही तो नोमेनक्लेचर है। अब इसी चीज़ को H11 को अगर कॉमन इमीटर में लिखना है तो क्या लिखेंगे, HIE लिखेंगे। H12 को कॉमन इमीटर के लिए क्या लिखेंगे, HRE लिखेंगे। H21 को क्या लिखेंगे, HFE लिखेंगे। और H22 को क्या लिखेंगे, HOE लिखेंगे। तो जब आप इक्विवेलेंट सर्किट देखिएगा कॉमन बेस के लिए या कॉमन इमीटर के लिए या कॉमन कलेक्टर के लिए, तो जो पहले आप देखे हैं इक्विवेलेंट सर्किट वैसा ही रहेगा, लेकिन जहाँ पे आप H11 यूज़ किए थे वहाँ पे HIE यूज़ करेंगे, जहाँ पे H12 यूज़ किए थे वहाँ पे HRE यूज़ करेंगे, जहाँ पे H21 यूज़ किए थे वहाँ पे HFE यूज़ करेंगे, और जहाँ पे H22 यूज़ किए थे वहाँ पे HOE यूज़ करेंगे। बस यही चीज़ लिखा हुआ है। कॉमन बेस में कैसे नोटेशन करते हैं, कॉमन इमीटर में कैसे नोटेशन करते हैं, कॉमन कलेक्टर में कैसे नोटेशन करते हैं। अब हम एक चीज़ और चर्चा करेंगे, इनपुट वोल्टेज, इनपुट करेंट, आउटपुट वोल्टेज और आउटपुट करेंट। इसको भी तो कॉमन बेस कॉमन इमीटर में अलग अलग लिखते हैं, कॉमन बेस, कॉमन इमीटर, कॉमन कलेक्टर, इसमें भी तो अलग अलग लिखते हैं। तो इनपुट वोल्टेज देखिए, जब कॉमन बेस कनेक्शन रहेगा तो उसमें इनपुट वोल्टेज क्या होगा, बेस टर्मिनल कॉमन होगा दोनों के लिए, तो भी बेस तो कॉमन ही होगा, VEB बेस इमीटर वोल्टेज होगा, इनपुट वोल्टेज। उसी तरह कॉमन इमीटर में क्या हो जाएगा, VBE, और कॉमन कलेक्टर में E जो है कॉमन दिखा रहा है, इमीटर टर्मिनल कॉमन है, B मतलब बेस टर्मिनल कॉमन है, और V कलेक्टर है ना, तो कलेक्टर टर्मिनल कॉमन होगा, तो VBC ये इनपुट वोल्टेज हो गया। जहाँ पे V1 लिख रहे थे वहाँ पे अगर कॉमन इमीटर के लिखेगा तो VBE लिखना है, इनपुट वोल्टेज। उसी तरह इनपुट करंट क्या हो जाएगा, तो कॉमन बेस के लिए इनपुट करंट क्या हो जाएगा, IE हो जाएगा, इमीटर करंट। कॉमन इमीटर के लिए क्या हो जाएगा, IB हो जाएगा, और कॉमन कलेक्टर के लिए क्या हो जाएगा, इसके लिए भी IB हो जाएगा। अब आउटपुट वोल्टेज क्या हो जाएगा, V2 की जगह पर क्या लिखेंगे, कॉमन बेस के लिए कॉमन बेस है ना, तो VCB, इसके लिए क्या लिखेंगे, VCE, और एक कॉमन कलेक्टर के लिए क्या लिखेंगे, कलेक्टर टर्मिनल कॉमन है तो VEC। ये आउटपुट वोल्टेज हो गया। और आउटपुट करंट क्या हो जाएगा, कॉमन बेस के लिए आउटपुट करंट क्या हो जाएगा, IC हो जाएगा, कलेक्टर करंट। कॉमन इमीटर के लिए भी IC हो जाएगा, और कॉमन कलेक्टर के लिए आउटपुट करंट क्या हो जाएगा, IE हो जाएगा, इमीटर करंट हो जाएगा। बस इतना चीज़ को याद रखना है, आपको ध्यान रखना है, और आपका जो है किसी भी कनेक्शन में लिख सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए आप आसानी से लिख लेंगे। देखिए यहाँ पे क्या था, V1 था, किसके लिए लिख रहे हैं, हाइब्रिड मॉडल फॉर कॉमन इमीटर के लिए लिख रहे हैं। तो कॉमन इमीटर के लिए लिख रहे हैं तो क्या हो जाएगा, V1 यहाँ पे था तो V1 की जगह पे क्या लिखेंगे, इनपुट वोल्टेज। VBE होता है कॉमन इमीटर में, और करंट I1 की जगह पे क्या लिखेंगे, IB होगा, क्योंकि बेस करंट होता है। और H11 की जगह पे HIE लिख दिए, H12 की जगह पे HRE इंटू V2 की जगह पे क्या लिखेंगे, VCE। फिर यहाँ पे HFE इंटू IB, HOE और VCE, सब देखिए उसी से कंपेरिजन है। यहाँ पे V1 होता है, यहाँ पे I1 था, यहाँ पे H12 इंटू V2 था, यहाँ पे H21 इंटू I1 था, यहाँ पे H22 था, और यहाँ पे V2 था, और यहाँ पे I2 था। बस उसी को रिप्लेस किए हैं कॉमन इमीटर के टर्म में। V1 है तो यहाँ पे इनपुट वोल्टेज था तो क्या हो जाएगा, VBE हो जाएगा। इनपुट करंट की जगह पे क्या हो जाएगा, इनपुट करंट कॉमन इमीटर में क्या होता है, बेस करंट IB होता है। और HRE किसके इक्विवेलेंट होता है, H12 का इक्विवेलेंट HRE हो जाएगा, क्योंकि कॉमन इमीटर में लिख रहे हैं तो इसीलिए लास्ट वर्ड जो है E है। HFE जो है H21 की जगह पे HFE हो जाएगा, और I1 है तो IB हो जाएगा। उसी तरह HOE है तो H22 हो जाएगा, H22 की जगह पे HOE हो जाएगा। और V2 होता था आउटपुट वोल्टेज, तो यहाँ पे VCE हो गया, आउटपुट करंट, आउटपुट वोल्टेज। और यहाँ पे I2 था तो यहाँ पे IC हो जाएगा, आउटपुट करंट में। बस इसी तरह आप कॉमन बेस के लिए भी लिख सकते हैं, कॉमन इमीटर के लिए भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और इसी तरह देखिए यहाँ पे अप्रॉक्सीमेट हाइब्रिड फार्मूला फॉर ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर। जब ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर दिया हुआ है तो अप्रॉक्सीमेट हाइब्रिड फार्मूला क्या होगा, तो जो आप निकाले हैं उसमें कुछ नहीं करना है। आप इनपुट इम्पीडेंस निकाले हैं H11 माइनस H12 H21
बटे H22 इंटू 1/RL। बस रिप्लेस कर दीजिए। हम कॉमन इमीटर के लिए लिख रहे हैं, आप कॉमन बेस के लिए भी लिख सकते हैं, कॉमन कलेक्टर के लिए भी लिख सकते हैं। तो कॉमन इमीटर के लिए क्या हो जाएगा, इनपुट इम्पीडेंस इज इक्वल टू H11 के जगह पे क्या लिखेंगे HIE माइनस H12 की जगह पे क्या लिखेंगे HRE, H21 की जगह पे क्या लिखेंगे HFE बटे H22 की जगह पे HOE प्लस 1/RL। आप निकालने का ऑलरेडी सीख चुके हैं, उसी तरह जो है सबका लिख सकते हैं। तो इनपुट इम्पीडेंस जो है जब कॉमन इमीटर में तो क्या लिखेंगे HIE लिखेंगे, क्योंकि H11 के इक्विवेलेंट होता है, और H11 को हम लोग कॉमन इमीटर में HIE लिखते हैं। उसी तरह देखिए करेंट गेन, आउटपुट इम्पीडेंस, वोल्टेज गेन सबके लिए लिख सकते हैं उसी के टर्म में, जो आप निकाले हैं वहीं से, उसी टर्म में आप यहाँ पे सबको निकाल सकते हैं। नेक्स्ट है लिमिटेशन ऑफ एच पैरामीटर, मीन्स क्या डिमेरिट है, क्या उसका खामियां है एच पैरामीटर का। तो ये भी क्वेश्चन पूछता है व्हाट आर द लिमिटेशन ऑफ एच पैरामीटर, एच पैरामीटर का क्या लिमिटेशन है। इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू गेट द एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ एच पैरामीटर फॉर ए पार्टिकुलर ट्रांजिस्टर। देखिए कोई भी पार्टिकुलर ट्रांजिस्टर के लिए ये बहुत ही डिफिकल्ट होता है, जो एच पैरामीटर का एग्जैक्ट वैल्यू को फाइंड करना, ये डिफिकल्ट होता है। इट इज़ बिकॉज ये इसलिए होता है दीज पैरामीटर आर सब्जेक्ट टू कंसिडरेबल वेरिएशन, यूनिट टू यूनिट वेरिएशन, वेरिएशन ड्यू टू चेंज इन टेम्परेचर एंड वेरिएशन ड्यू टू चेंज इन ऑपरेटिंग पॉइंट। और ये वेरिएशन होने का कारण क्या होता है, टेम्परेचर में चेंज होने के कारण, ऑपरेटिंग पॉइंट जो होता है उसमें चेंज होने के कारण क्या होता है, इसका वैल्यू जो है एग्जैक्ट वैल्यू देने में डिफ़िकल्टी होता है। नेक्स्ट दूसरा लिमिटेशन क्या है, द एच पैरामीटर अप्रोच गिव्स करेक्ट आंसर फॉर ए स्मॉल AC सिग्नल ओनली। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑब्जेक्टिव में पूछता है जो एच पैरामीटर जो है किसके लिए एग्जैक्ट वैल्यू देता है। तो एच पैरामीटर केवल स्मॉल AC सिग्नल के लिए ही करेक्ट आंसर देता है, लार्ज सिग्नल के लिए एच पैरामीटर जो है करेक्ट वैल्यू नहीं देता है। तो ये इसका डिमेरिट हो गया, केवल स्मॉल AC सिग्नल के लिए ही करेक्ट वैल्यू देता है। इट इज़ बिकॉज ए ट्रांजिस्टर बिहेव्स एज ए लीनियर सर्किट फॉर ए स्मॉल सिग्नल ओनली। देखिए ट्रांजिस्टर जो है लीनियर सर्किट जो है लीनियर डिवाइस की तरह काम करता है, किसके लिए, ओनली स्मॉल सिग्नल के लिए ही काम करता है। ट्रांजिस्टर जो है स्मॉल सिग्नल के लिए लीनियर सर्किट की तरह, लीनियर डिवाइस की तरह काम करता है। तो केवल स्मॉल AC सिग्नल के लिए ही करेक्ट रिजल्ट देता है, लार्ज सिग्नल के लिए एच पैरामीटर करेक्ट रिजल्ट नहीं देता है। तो ये दो इसका लिमिटेशन हो गया, और ये पूछता है भी है एग्जाम में, व्हाट आर द लिमिटेशंस ऑफ एच पैरामीटर, तो इसको लिख देना है। तो देखिए इस वीडियो में हम लोग क्या क्या देखे, इसको एक बार हम लोग ओवरव्यू कर लेते हैं। हम लोग एच पैरामीटर का डिफिनीसन देखे, उसको डिराइव करके हम लोग चारों पैरामीटर H11, H12, H21 और H22 का वैल्यू निकाले, जो आप देख सकते हैं। उसके बाद एच पैरामीटर इक्विवेलेंट सर्किट देखे, इसी बेसिस पे आप कॉमन इमीटर, कॉमन बेस और कॉमन कलेक्टर के लिए भी लिख सकते हैं सेम, बस केवल नाम को रिप्लेस करना है। H11 की जगह पे अगर कॉमन इमीटर में लिखते हैं तो HIE कर देना है, I1 के जगह पे HIB कर देना है, V1 के जगह पे VBE कर देना है, H12 की जगह पे HRE और V2 की जगह पे VCE कर देना है। H21 की जगह पे क्या हो जाएगा HFE, और I1 है तो IB हो जाएगा। H22 की जगह पे क्या हो जाएगा HOE, और यहाँ पे V2 की जगह पे क्या हो जाएगा VCE, I2 की जगह पे क्या हो जाएगा IC। बस हो गया, ये हो गया हाइब्रिड इक्विवेलेंट सर्किट फॉर कॉमन इमीटर कनेक्शन। उसी तरह कॉमन बेस, कॉमन कलेक्टर में भी लिख सकते हैं आप, नोमेनक्लेचर आपको पता है। उसके बाद हम लोग देखें परफॉर्मेंस ऑफ लीनियर सर्किट इन एच पैरामीटर, जिसमें हम लोग इनपुट इम्पीडेंस निकालने का सीखे, करेंट गेन निकालने का सीखे, आउटपुट इम्पीडेंस निकालने का सीखे और वोल्टेज गेन निकालने का सीखे। फिर उसके बाद हम लोग हाइब्रिड पैरामीटर देखे कॉमन इमीटर के लिए, और नोमेनक्लेचर देखे, नोमेनक्लेचर के हिसाब से हाइब्रिड पैरामीटर आप किसी का भी बना सकते हैं। और उसके बाद फिर हम लोग अप्रॉक्सीमेट हाइब्रिड फार्मूला देखे ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर के लिए। तो वही चीज़ है, बस इसको ट्रांजिस्टर के टर्म में लिख दिए। और लास्ट में हम लोग देखे लिमिटेशन ऑफ एच पैरामीटर। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू सो मच।